हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लेट्स डू चेंज पर। मैं हूं आपका दोस्त नितिन मिश्रा। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से दो खबरें चल रही हैं। सबसे पहली खबर यह है कि 70% जो सीटें होंगी वो महिलाओं के द्वारा भरी जाएंगी, और दूसरी खबर यह है कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है उसमें सीटें बढ़ने जा रही हैं। तो इन दोनों बातों में कितनी सच्चाई है उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सीट बढ़ने को लेकर। तो देखिए, मुझे जहां तक न्यूज मिली है कि टीआरई 3 में कुछ सीटें जुड़ने जा रही हैं, ऐसा जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं मनु भाई परिमार जी, उनके द्वारा शायद सूचना मिली है, लेकिन ये अभी ऑफिशियल नहीं आई है। तो लेकिन सीटें कितनी बढ़ने जा रही हैं उसका कुछ आंकड़ा मिला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मैं आपको स्क्रीन पर लगा देता हूँ, आप देख भी लीजिएगा कि एससी में 1597, एसटी में 100 सीटें, ईबीसी में 1796, बीसी में 1198, जो ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं वो 997, दिव्यांगता में कुछ सीटें हैं जैसे कि जो दृष्टिबाधित हैं उनके लिए 100, जो मूक बधिर हैं उनको भी 100 सीटें दी जा रही हैं, चलने में जिनको समस्याएं हैं उनके 99, और जो मनोविकार से संबंधित जिनको दिक्कत है उनको भी 99 सीटें दी जा रही हैं। स्वतंत्रता सेनानी के लिए जो आरक्षण सीटें होती हैं उसमें 199, और जो अनारक्षित होती हैं अनरिजर्व उसके लिए 3980 सीटें दी गई हैं। इसमें भी अभी बढ़ने की उम्मीद है, यानी कि टोटल 11,039 सीटें बढ़ने का अनुमान है। पीआरटी की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर इसमें 11,000 सीटें बढ़ जाती हैं तो सीधी सी बात है कि 39,000 टोटल सीटें हो जाएंगी। और अगर सीट बढ़ जाती है, अगर की बात कर रहा हूं, अगर सीट बढ़ जाती है तो जो मैंने आपको मेरिट बताई है, जो कट ऑफ बताया है, सीधी सी बात है कि उसमें भी कमी देखने को आपको मिलेगी। तो जिनका भी उससे 2-3 नंबर कम हो रहा है उनके भी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पहली चीज़ है। दूसरी चीज, अब हम बात करते हैं कि महिलाओं को जो कह रहे हैं 70% सीटें दी जाएंगी, उसमें कितनी सच्चाई है। देखिए, इन बातों से, क्योंकि जब से ये खबर आई है तब से जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उनमें बहुत ज़्यादा हलचल मच गई है कि अब उनके साथ क्या होगा, उनके साथ अन्याय हो रहा है। देखिए, अन्याय नहीं हो रहा है। अन्याय उसी दिन हो गया था जिस दिन 50% आरक्षण दिया गया था। कल ये महिलाओं के उत्थान के लिए है। तो 50% आरक्षण अगर महिलाओं को दिया जाता है, इसका मतलब है कि वो 70% सीटों पर काबिज कैसे होंगी। जैसे मान लीजिए कि 100% है, 100 सीटें हैं, 100 में से 50% सीटें महिलाओं को दिया जाता है, और जो 50% सीटें बचती हैं वो कभी भी आपने देखा होगा तो वो पुरुषों के लिए नहीं लिखा जाता है। वो 50% जो सीट होती है वो सभी के लिए होती है, यानी ओपन सीट होती है। उस 50% पर सभी कैटेगरी वाइज का 60% आरक्षण होता है। बचती हैं 40% सीटें। अब जो ये 40% सीटें बचती हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी की होती हैं, और उस पे फीमेल कैटेगरी की जो महिलाएं हैं, जो जिनके मार्क्स ज्यादा आते हैं, जो यूआर कैटेगरी के कट ऑफ को टच करती हैं, वो आके इस 40% सीट में से फाइट करती हैं। प्लस जो एससी, एसटी, ओबीसी और बीसी, ईबीसी जितनी भी कैटेगरी हैं, या जो स्वतंत्रता सेनानी के जो आरक्षण है, इनमें से जो गॉड गिफ्टेड या थोड़ा ब्रिलियंट टाइप के लड़के होते हैं जो अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, वो भी फाइट करते हैं कहां पर, अनरिजर्व कैटेगरी में आकर। तो इस तरीके से उसमें एक अंदाजा लगाया गया है कि लगभग 70% जो सीटें होंगी वो महिलाएं लेकर जाएंगी। उसमें एकदम एग्जैक्ट नहीं कहा गया है कि 70% ही सीटें महिलाएं लेकर जाएंगी। तो ये पहली बार नहीं है। जब से 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है तभी से ये होता हुआ आया है कि 50% से ज्यादा सीटें, यानी कि लगभग 60 से 70% जो सीटें होती हैं वो महिलाएं लेकर जाती हैं, और पुरुष को केवल 30 से 35% ही सीट मिल पाती है। तो ये कोई पहली बार नहीं है। हाँ, इसके लिए है कि अगर 50% उनको आरक्षण दिया गया है तो इस पर रोक होना चाहिए। इसके लिए मांग भी उठनी चाहिए कि वो महिलाएं अपने 50% के दायरे से बाहर ना आए, यानी कि चाहे किसी के 100 मार्क्स आ जाएं या 120 में 120 आ जाए, अगर उनको सीट मिले तो उसी 50% आरक्षण के तहत ही मिलनी चाहिए। वो जो दोबारा से 50% सीटें बचती हैं उसमें ना आने पाए, इसकी मांग जरूर होनी चाहिए। तो अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट के द्वारा आप पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल लेट्स डू चेंज को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।